कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। राघव की नई नौकरी लगी थी होटल ब्लू डायमंड में। होटल बहुत बड़ा नहीं था, पर उसे उस नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो ये नौकरी ले लेता है। उसे हाउसकीपिंग स्टाफ में नौकरी मिली थी। उसका पहला हफ्ता थोड़ा मुश्किल बना रहा, पर जल्दी निकल गया था। काम समझने में उसे थोड़ा वक्त लगा, पर वो धीरे धीरे समझ रहा था। एक रात जब होटल में स्टाफ कम था, तब रिसेप्शन के टेलीकॉम में एक फ़ोन आता है। उस समय रिसेप्शन में कोई नहीं होता, इसलिए राघव वो कॉल उठाता है। कॉल की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है, एक कॉफ़ी और सैंडविच रूम नंबर 213 में। इसका जवाब राघव देता है। राघव कहता है, रियली सॉरी सर, पर अब किचन बंद हो गया है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुनने से पहले ही कॉल कट हो जाता है। राघव कॉल बैक भी करता है, पर उस तरफ से कोई नहीं उठाता। उसके बाद राघव ये बात बाकी हाउसकीपिंग स्टाफ को बताता है, पर जैसे ही वो ये बात सुनते हैं, वो ये बात हंसी में उड़ा देते हैं। उनमें से एक कहता है, हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं राघव जितना तू समझता है। मेरी उम्र निकल गई बेटा इस होटल में यहाँ काम करते करते, और तू कल का आया लड़का अभी से हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुन के राघव को कुछ समझ नहीं आता। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उस पर क्यों हंस रहे थे और ये किस बारे में बात हो रही थी। वो इन सब से ये पूछने की भी कोशिश करता है, और तब तक वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले 2-3 हफ्ते राघव के साथ कुछ नहीं होता। फिर एक शाम एक बार फिर रिसेप्शन के टेलीकॉम में फ़ोन आता है, और फिर एक बार रिसेप्शन में कोई नहीं होता। राघव फ़ोन उठाता है, और उस तरफ से फिर से एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है, एक कॉफ़ी और सैंडविच रूम नंबर 213 में। वो कहता है, जी सर, और हाउसकीपिंग ट्रॉली में एक कॉफ़ी और सैंडविच लेके रूम नंबर 213 के आगे पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो दरवाज़ा खटखटाता है, पर देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ होता है। राघव हल्का सा अंदर घुसता है और कहता है, सर। जिसका जवाब कोई बाथरूम से देता है। वो आदमी कहता है, हाँ, जो भी लाए हो वो टेबल पे रख दो। लेकिन जैसे ही राघव उस कमरे को अंदर से देखता है, वो कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो होटल का कमरा बाकी होटल के कमरों से थोड़ा अलग होता है। साफ सुथरा तो वो भी होता है, पर वहाँ की सारी चीज़ें पुरानी लग रही होती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, बेड, अलमारियाँ, बल्ब, और यहाँ तक टीवी भी पुराना होता है। उस कमरे को देखकर राघव को ऐसा लगता है कि मानो वो समय में कुछ 10-15 साल पीछे चला गया हो। वो यही सब सोच रहा होता है कि बाथरूम के अंदर से किसी की नहाने की आवाज़ बंद हो जाती है। राघव अपनी सोच से बाहर आता है, और इससे पहले जो भी बाथरूम में है वो बाहर आए, राघव कॉफ़ी और सैंडविचेस टेबल पे रख के उस कमरे से बाहर आ जाता है और कमरा बंद कर देता है। वो बाहर आकर ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ से आते वक्त उसे विक्रम मिलता है। ये उनमें से ही होता है जो उस दिन राघव पे हंस रहा होता है और राघव को वो वाली बात कहता है। राघव उसे देखते ही उस दिन के बारे में पूछता है। वो उससे कहता है कि उस दिन उसने उसे जो भी बोला वो क्यों बोला। विक्रम राघव को ऊपर से नीचे तक देखता है और उससे कहता है, तुझे सच में नहीं पता? राघव अपना सिर ना हिलाता है। विक्रम आगे कहता है, रूम नंबर 213 पिछले 15 साल से बंद है
और उसके बाद वो कभी नहीं खुला। अब तू ही बता, जब वो कमरा पिछले 15 साल से बंद है तो वहां कोई रुकेगा ही नहीं, और जब वहां कोई रुकेगा ही नहीं तो वहां से तुझे ऑर्डर कैसे आएगा? राघव को ये बात सुन के उस पर विश्वास नहीं होता। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। उसे ऐसा लगता है कि विक्रम उसके साथ मजाक कर रहा था, पर विक्रम के चेहरे पे एक गंभीरता होती है जो राघव को ये बताती है कि विक्रम सच बोल रहा था। ये सब सुन के राघव को पसीने आने लगते हैं। ये देखकर विक्रम राघव से पूछता है कि क्या हुआ, और राघव विक्रम को सब कुछ बताता है। विक्रम को लगता है कि राघव अभी भी उसके साथ मजाक कर रहा है, पर राघव का डरा चेहरा विक्रम को भी यही गवाही देता है कि राघव सच बोल रहा था। इसके बाद राघव विक्रम का हाथ पकड़ के उसे रूम नंबर 213 के बाहर ले जाने लगता है। और वहां जाते जाते उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी यहाँ एक ऑर्डर दिया है। पर जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उस कमरे के दरवाजे पर धूल ऐसी भरी होती है कि मानो वो सालों से ना खुला हो। ये सब देखने के बाद विक्रम राघव को कहता है, बोला था ना मैंने, चल अब मजाक बंद कर, बहुत हो गया, बहुत काम है आज। पर राघव के कुछ समझ नहीं आता। फिर वो विक्रम को वो सब बताता है जो उसने उस कमरे में देखा। वो पुराना सामान, वो बेड, कमरा, वो टेबल, वो बल्ब, वो दीवारों का रंग और वो टीवी भी। और अब ये सुन के विक्रम के चेहरे का भी रंग उड़ जाता है, क्योंकि जो जो राघव ने बताया होता है वही उस कमरे में 15 साल पहले था, आखिरी बार जब वो कमरा बंद किया गया था। राघव ये भी बताता है कि उस कमरे में सब सही था, सब बिल्कुल ठीक था, अपनी जगह पे था, बस उसका पंखा एक तरफ से झुका हुआ था, जैसे अब टूट कर गिर जाएगा। इसके बाद विक्रम राघव को उस कमरे की कहानी बताता है। विक्रम बताता है कि 15 साल पहले जब उसने यहाँ नौकरी शुरू करी थी, तब रूम नंबर 213 में एक आदमी आया था। वो वहाँ 2 दिन ही रहा। बड़ा ही अजीब आदमी था। पूरे टाइम डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगाया हुआ था। फिर एक बार आखिरकार वो एक ऑर्डर देता है, एक कॉफी और सैंडविच रूम नंबर 213 में। विक्रम की ड्यूटी असाइन होती है, तो फिर वो कॉफ़ी और सैंडविच रूम नंबर 13 की तरफ ले जाना शुरू करता है। वो वहाँ पहुँचता है और दरवाज़ा खटखटाता है, पर देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ होता है। और जैसे ही विक्रम सर बोलते हुए अंदर घुसता है, वो सुन्न हो जाता है। उसने जो उस पल देखा होता है वो उसे आज भी डरा देती थी। वो देखता है कि उस आदमी ने आत्महत्या कर ली होती है, और वो भी उस पंखे से लटक कर। विक्रम वहीं खड़ा रह जाता है। फिर उसके बाद वो होटल स्टाफ को बताता है, और फिर पुलिस आती है और कार्यवाही करती है। कार्यवाही के बाद ये पता चलता है कि ये आदमी अपनी बेटी और अपनी बीवी को मारकर यहाँ आया था, और फिर उसने यहाँ आकर खुद आत्महत्या कर ली। पर पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। उसके बाद कई लोग इस कमरे में रुके, पर सबको इस कमरे में एक घुटन सी महसूस होने लगती थी कि मानो कि यहाँ कोई हो या उन्हें कोई देख रहा हो। उन्हें ऐसा लगता था कि इस कमरे में कोई ना कोई है, या कुछ ऐसा है जो उन्हें हमेशा देख रहा है। लोगों को किसी के चलने की आवाज़ आती थी, या
दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती थी। इसके बाद इस कमरे को और इसके दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और जिस दिन इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा था, उस दिन विक्रम ने इस कमरे को आखिरी बार देखा था। और जैसा जैसा राघव ने उस कमरे के बारे में बताया था, वो वैसा ही था जो विक्रम ने 15 साल पहले आखिरी बार देखा था। विक्रम की ये बात ख़त्म ही हुई होती है कि तभी रूम नंबर 213 के दरवाजे के अंदर से किसी की खटखटाने की आवाज़ आती है। ये सुनते ही विक्रम और राघव एक दूसरे को देखते हैं। दोनों पसीने से भीग चुके होते हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि एक ठंडी हवा उनके जिस्म के आर पार हो गई हो। इससे पहले वो वहाँ से भागते, दरवाजे के पीछे वो खटखटाने की आवाज़ बढ़ने लगती है और जैसे जैसे वो वहाँ से भागने लगते हैं, वो आवाज़ और बढ़ती जाती है। अब वो दोनों भागते भागते रिसेप्शन तक पहुँचते हैं। और रिसेप्शनिस्ट और होटल स्टाफ को सब कुछ बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उनको ये बोला जाता है कि जो भी होटल के बारे में अफवाह फैलाएगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सब चल ही रहा होता है कि राघव को अपने फ़ोन पर एक कॉल आता है। उसकी स्क्रीन पर लिखा होता है रूम नंबर 213। ये देखकर राघव का गला सूख चुका होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इससे पहले वो कुछ करे, फ़ोन कट जाता है, लेकिन उसी वक्त दोबारा फ़ोन बजने लगता है। इस बार राघव फ़ोन उठाता है और स्पीकर पर कर देता है। उस तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है, एक कॉफ़ी और सैंडविच रूम नंबर 213 में। ये सुन के सिर्फ राघव और विक्रम नहीं, उस समय जो वहाँ पे मौजूद था सुन्न हो गया था। पर ये क्यों और कैसे हुआ, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। उस शाम के बाद सिर्फ राघव और विक्रम नहीं, उस होटल के ज़्यादातर सभी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। और आज भी अगर अंधेरी रात में कोई उस कमरे के बाहर से निकलता है तो उसे किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब उस होटल में हाउसकीपिंग की नौकरी खाली है, तो क्या आप वहाँ काम करेंगे? आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।